बात करते हैं। आप देखिए बेटा, सेक में ये कहाँ पे इन्फिनिटी दे रहा है आपको, ये 90 π/2 पे ये इन्फिनिटी दे रहा है प्लस का भी, और π/2 पे माइनस का इन्फिनिटी भी दे रहा है सेक पे। उसके बाद अगर आप नोट करें, ये 3 π/2 पे माइनस का इन्फिनिटी दे रहा है और प्लस का इन्फिनिटी भी दे रहा है। तो π/2 पे दे रहा है, 3 π/2 पे दे रहा है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा 5 π/2। तो वही काम है जो 10 कर रहा था। 10 भी तो हमारे पास π/2, 3 π/2, 5 π/2 पे देता है। तो जो 10 की डोमेन है वही सेक की डोमेन है। देखिए सेम डोमेन r-2k-1 इंटू π/2, 2k-1 इंटू π/2। इसी तरह अगर मैं कोसेक की बात करूँ, कोसेक में हमारे पास 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है, और फिर हमारे पास पाई पे 180 डिग्री पे माइनस का भी इन्फिनिटी आ रहा है, प्लस का इन्फिनिटी भी आ रहा है। 0 पे आ रहा है इन्फिनिटी, पाई पे इन्फिनिटी आ रहा है, और फिर 2 पाई पे भी इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब यही चीज़ तो हमारे पास कॉर्ड में थी। ये देखें 0 पे इन्फिनिटी, पाई पे इन्फिनिटी, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। इसीलिए जो कॉर्ड की डोमेन है वही कॉसेक की डोमेन है। तो बेटा रेंज में क्या था, जो साइन की रेंज थी वही कॉस की रेंज थी, जो टेन की रेंज थी वही कॉट की रेंज थी, जो सेक की रेंज थी वही कॉसेक की रेंज थी। जबकि डोमेन में साइन और कॉस की डोमेन सेम है, जबकि टेन और कॉट की डोमेन सेम नहीं है। टेन और सेक की डोमेन सेम है, जबकि कॉट और कोसेक की डोमेन सेम है। अगर आप टेन और सेक के रिलेशन की बात करो, मैट्रिक मैथ्स चैप्टर नंबर 15 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जहाँ ड्राइव किए हैं, फर्स्ट ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। टेन और सेक का रिलेशन था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। आ गया टेन और सेक का रिलेशन। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आ गया कॉट और कोसेक का रिलेशन। ये एमसीक्यू इस तरह ही पूछ सकता है, द डोमेन ऑफ दीज टू फंक्शंस आर सेम। तो याद रखना साइन और कॉस की सेम होती है डोमेन, टेन और सेक की डोमेन सेम होती है, कॉट और कोसेक की डोमेन सेम होती है। तो आप नोट करें, ग्राफ के जरिए मैंने आपको इन डिटेल टेबल समझाया है। मैं कह सकता था बेटा टेबल आपके पास है, याद कर लो, एज इट इज पूछेगा, लेकिन आप याद भी कर लेते, आपका काम भी चल जाता। लेकिन अगर एग्जाम में एमसीक्यूज घुमाता आप परेशान हो जाते। अब आपको पता है डोमेन क्या होती है, आपको पता है रेंज क्या होती है, आपको पता है ये क्यों माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आया, ये क्यों -1 से 1 आया, ये क्यों 0 से 1 बन गया। आपको इन डिटेल समझाया बेटा मैंने। ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं जानता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में हैं। इंतज़ार कीजिए, हम जूम पे इसका लाइव सेशन लेंगे। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ चैप्टर नंबर 12 रह गया, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो कि बहुत ईजी और छोटा चैप्टर है एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस चैप्टर को भी वाइंड अप करके, ट्रिग्नोमेट्री पूरा वाइंड अप करके एक जूम पे एक नहीं 2 से 3 सेशन लेंगे, फिर इसका असाइनमेंट देंगे, इसका टेस्ट लेंगे। और अभी भी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, लेकिन मुझे एक क्वेश्चन करवाना है। मैं जान के नहीं करवा रहा अभी, एक क्वेश्चन आपने करना ये है। आपका फिलहाल असाइनमेंट ये है कि आज जो भी लेक्चर हुआ है, आज जो भी लेक्चर आपका हुआ है, आपने इस लेक्चर को सुनना है, समझना है, जो भी क्वेश्चन है उसको हाईलाइट करना है, जो भी बातें डिस्कस करनी है, और जूम सेशन का इंतज़ार करना है। फिर जब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, चैप्टर नंबर 12 से पहले आज की क्लास से रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा जो इस पूरी क्लास का सोल्यूशन होगा। अभी इसलिए नहीं कराया ताकि आप पहले इसको रीड आउट कर लें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।